Assalamu alaikum viewers. This is Nusrat Shafi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज है वेडनेसडे। हम देख रहे हैं शो दिल की बातें। और हर वेडनेसडे को हमारा शो होता है। समटाइम्स टाइमिंग्स में अप एंड डाउन हो जाता है, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और जैसे कि हम हमेशा अपने चैनल के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जो है हमारा चैनल का सोशल मीडिया हैंडल है वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। और हमारा वेबसाइट है votmedia.ca। और हमें ईमेल आप कर सकते हैं अपना फीडबैक देने के लिए, और जो है आप सजेशंस भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपने देखने हैं वहाँ पर पैकेजेस, ज़रूर जाइए www.votmedia.ca पे, और आप बताइए कि वहाँ पे पैकेजेस में आपको कौन सा पैकेज चाहिए जिसमें आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए, कमर्शियल्स के लिए। जो हम यहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, हर पैकेज जो है उसमें डिटेल्स उसकी मेंशन है। तो आप हमें ज़रूर उससे हमें राब्ता करें और हमें बताएं कि आप कौन सा पैकेज चाहते हैं। उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस है voiceoftorontotv@gmail.com। तो आप हमें उस पर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और मौसम हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है। सितंबर जो है वो मिड को आ गया है, और सितंबर में जैसे कि स्कूल्स खुल चुके हैं, सब लोगों के बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा सा एक पेरेंट्स के लिए पीसफुल आजकल एक एटमॉस्फेयर है कि वो अपने आप को मदर्स भी टाइम दे सकती हैं। फादर्स जो हैं वो अपनी जॉब पे बच्चों को ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो वो एक थोड़ा जैसे छुट्टियों में हल्ला गुल्ला होता है, बच्चों को आउटिंग करानी थी, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम उन्हें भी मिल जाता है। तो चलते हैं आज के ब्यूटीफुल टॉपिक की तरफ, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और रिलेटेड है हमारे खूबसूरत मुल्क कनाडा से। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी है। बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ आ रहे हैं, इमिग्रेशन होती है और उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो वर्क परमिट्स के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के ट्रेड ट्रेड बिजनेसेस के लिए या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बिजनेसेस ओपन करने के लिए। तो उसमें बहुत सी कंट्रीज जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं, बिजनेसेस भी ओपन करते हैं, जिससे कनाडा की जो इकोनॉमी है उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो कुछ लोग हमारे यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज हैं जिसमें क्वालिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू नॉक क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें आपको जो है वो क्वालिफाई करना है पॉइंट सिस्टम, जिसको लोग समझते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है उसके लिए कैलकुलेशंस होती हैं। लॉयर्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है वो इसको सब प्रोसेस करते हैं, प्रोसीजर्स उनको मालूम होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन कनाडा एंड फ्रॉड कंसल्टेंट्स। हम ये देखते हैं कि जैसे इमिग्रेशन में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इन्फॉर्म की हैं, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत डेस्परेट हैं कनाडा आने के लिए, तो वो अपनी कंट्री से एक बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को। अब इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर कॉलेज से लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं। आपने सिर्फ उनको कांटेक्ट करना है, या लॉयर्स हैं, और वो लॉयर्स जो है वो अप्रूव्ड अपने लाइसेंस्ड लॉयर्स हैं जो कि करते हैं लायर्स, सॉरी मैं कह रही हूँ, लेकिन लॉयर्स को सुनकर लोग लायर्स ही कहते हैं, बट अप्रूव्ड लाइसेंस्ड लॉयर्स आर नॉट दोज। ठीक है, तो व्यूअर्स हमारे टॉपिक में जो है वो अंडरस्टैंडिंग करनी है फर्स्ट, इमिग्रेशन है क्या। इमिग्रेशन जो है वो आपने इस प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आपने कहाँ से एजुकेशन की है, आप अप्रूव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और मार्केट, जॉब मार्केट जो है, लोग कनाडा क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है।
स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट है, लेकिन लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें हमारे बहुत से फेक कंसल्टेंट्स हैं। अब फेक कंसल्टेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि वो स्कैम्स करते हैं। स्कैम्स में हमारे पास बहुत से ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे प्रॉमिस करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी आपको जो है गारंटीड वीज़ा मिलेगा। तो व्यूअर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको गारंटी देगी कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें आपने बताना होता है कि ये चीज़ें विजिट वीज़ा के लिए चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इतनी एजुकेशन, इतने आइल्स के पॉइंट्स चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए, एज चाहिए, मैरिड हैं अनमैरिड हैं कपल्स दोनों की पॉइंट सिस्टम को हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने खुद इमिग्रेशन लॉ किया है, इसमें सर्टिफिकेशन है, बट आई एम नॉट लाइसेंस्ड, लेकिन मुझे इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है, मैंने जॉब भी की इसमें काफ़ी अर्सा। तो ये चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं, तब जाकर आप क्वालिफाई करते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देते हैं थ्रू अ प्रॉपर कंसल्टेंट। उसके बाद अप्रूवल होना ना होना इज नॉट गारंटीड। मेन पॉइंट बताने का मकसद ये है कि इट्स नेवर गारंटीड। क्यों? कि हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी पे हैं, वो लोग इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। प्लस हमारी कंट्री में जो इमिग्रेशन कनाडा की काउंसलेट्स हैं, वो इसके लिए एप्लीकेशंस को पूरा का पूरा कंप्लीट वेरीफाई करते हैं कि उनके हिसाब से, ये उनके अपने रूल्स हैं, उस हिसाब से आप अप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशन है। उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो स्कैमर्स बताते हैं गारंटीड, नथिंग इज़ गारंटीड, ठीक है? फिर वो लोग अप फ्रंट फीस आपसे बहुत हाई मांगते हैं, ठीक है? हमारे लोग बेचारे अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं। अब हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। लोग अपने तमाम असासा जितना एसेट्स हैं वो सब कुछ जमा करके बेचते हैं और आना चाहते हैं कनाडा, बट उन्हें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन कंप्लीट लेनी चाहिए। अच्छा, फिर वो अपफ्रंट फीस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि गलत है, ठीक है? उसके अलावा जो है मिसयूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी भी आपने ये नहीं करना कि वो आपको कह दें कि अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस इस जॉब में नहीं है, तो आप जाकर किसी को कंसल्ट करके थोड़े बहुत पैसे देके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, व्हिच इज़ रॉन्ग, ठीक है? अब रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि आपने चेक करना है कि आपने उसकी मेंबरशिप देखनी है कि लीगल हमारी जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो लीगली कॉलेज से इमिग्रेशन का लाइसेंस उसने लिया है या फेक है। वो आपको वेबसाइट्स उनकी चेक करनी है, क्योंकि फेक वेबसाइट्स का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है? रेगुलेटरी काउंसिल्स हैं कनाडा की, आरसीआईसी सी हमारे जो हैं, उसकी रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की काउंसलिंग है, जिसको वो आप देखें कि अगर वो उससे अप्रूव्ड है, उसका लाइसेंस नंबर चेक करें और भरोसा नहीं करना अपने हर चीज़ पे, ठीक है? दिस इज़ द मेन थिंग। कभी-कभी वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, ठीक है? कि जल्दी करें, यानी आपका जो टाइम जा रहा है, आप जल्दी-जल्दी फ़ीस सबमिट करें और कोई चीज़ भी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होती, फुल अमाउंट्स पे करते हैं लोग और बात पर भरोसा करते हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको ये रेड फ्लैग्स यानी कि आपको ये सिग्नल्स देखने हैं कि दिस इज़ क्विक। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ़ पैसा चाहिए। स्कैम जो है वो आजकल हर चीज़ में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में। इमिग्रेशन में स्पेशली स्कैम इसलिए चलता है कि पीपल आर डेस्परेट टू कम टू कनाडा। कनाडा एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। कनाडा में बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ जॉब मार्केट्स की सर्च होती है, लेकिन इसी वजह से लोग देखते हैं कि इट इज़ हमारे जो फेक कंसल्टेंट्स हैं वो देखते हैं कि मार्केट इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पर वो ये फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम भी
करवा लेते हैं लोगों से, जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और जो हमारे लॉयर्स हैं और जो इमिग्रेशन कनाडा है, वो कंप्लीट थॉरली चेक करता है कि क्या ये डिग्री जो है वो असली है या नकली है, उन्हें पता चल जाता है। तो आपका जो वीज़ा है वो क्यों रिफ्यूज़ होता है? क्योंकि वो अपने हिसाब से चेक करते हैं। आपने जो मेन चीज़ है वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है? वेरिफिकेशन के लिए आप वही बात है कि उस कॉलेज को भी कांटेक्ट करेंगे और वेरीफाई करें कि ये बंदा जो है इसने प्रॉपर लाइसेंस लिया है कि नहीं, ठीक है? आप वेबसाइट्स पे जाएँ। हमारी वेबसाइट्स हैं www.cic.gc.ca। ये कनाडा की हमारी वेबसाइट है जिस पे आपने चेक करना है जाकर, ठीक है? उसके अलावा जो है सर्विस जो हमारे सर्च करें कि कंसल्टेंट जो है उसकी वेबसाइट कैसी है। अच्छा, लाइसेंस जो है वो बाज़ औक़ात एक्सपायर हो जाता है। RCICS जो है वो उससे आपको चेक करना है कि उसका लाइसेंस का स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। कुछ लोगों के लाइसेंस जो है वो ज़ब्त कर लिए जाते हैं, वो फिर भी काम कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में आपको देखना है कि आया ये लॉयर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो एक्टिव भी है फील्ड में या नहीं है, और अगर उसका लाइसेंस आप बाकायदा चेक करें, कॉल करें। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, कॉल्स करने के लिए आपके नंबर्स दिए गए होते हैं। वेबसाइट्स पे जाकर चेक करें और पता करें कि इज़ ही लाइक वर्किंग प्रॉपर्ली। और बाज़ औक़ात तो ऐसी वो टीम बना लेते हैं, अपने एजेंट्स छोड़ देते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स, फेक वेबसाइट्स के थ्रू उनको लिंक सेंड करते हैं। अब मनी जो है वो आपने कैश कभी भी नहीं देना, आप ऑनलाइन पेमेंट करें उनके प्रॉपर पोर्टल के थ्रू, यानी अपना उनका पोर्टल है जिसकी साथ आपने जो है वो इसको यूज़ करना है, ठीक है? उसके अलावा हमारे साथ एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वर्ड ऑफ माउथ यूज़ करते हैं, यानी मैंने इस बंदे से इमिग्रेशन करवाई और उसने कर दी, तो लोग क्या करते हैं कि सर्च ही नहीं करते। अब ये एक बहुत ही गलत रुझान है, आपको अपना माइंड यूज़ करना है। आप एजुकेटेड हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ट्राई करें कि अपने खुद सर्च करें कि भई ये ठीक है या नहीं। अब फेक मैरेजेज़ इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑलरेडी मैरिड हैं और इमिग्रेशन कंसल्टेंट उसको सजेस्ट करता है कि भाई किसी को बुलाना है तो कोई फीमेल है या मेल है, तो यहाँ पर जो है ना आप एक फॉर एग्जांपल समबडी सिंगल विडो और डिवोर्स्ड लेडी या डिवोर्स्ड मतलब मेल है, तो आप उनको कहते हैं जी आपको हम 25,000 पे करेंगे, जो मैंने भी बहुत सुना है। दीज आर सम सीक्रेट्स जो मैं बता रही हूँ, बहुत से लोग जो है वो जानते नहीं है। और कुछ लोगों को इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब नहीं है, वो एग्री कर लेते हैं कि भी पेपर मैरिज कर लेते हैं और आ जाते हैं। व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पता चल जाए तो जो साहब या साहिबा जो है वो अपना स्टेटस यूज़ कर रहे हैं किसी को आउटसाइड द कंट्री, यानी कनाडा, इंडिया या किसी भी सॉरी पाकिस्तान, इंडिया या साउथ अफ्रीका, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, किसी को बुलाने के लिए, 4 पैसे लेने के लिए वो कर रहे हैं, तो अगर इमिग्रेशन में ये चीज़ कंप्लेन कर दी जाती है, तो आपका स्टेटस भी लिया जा सकता है, आपकी सिटीज़नशिप कैंसल हो जाती है। इसका नुकसान आपको बहुत बड़ा है क्योंकि आपने इस कंट्री में बहुत अरसा स्पेंड किया है, सिटीज़नशिप लेने के लिए काम किए हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से जो है वो आप बच कर रहें। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स आते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ कनाडा में इंडिया से ज़्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आए हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अप्रूवल्स इसीलिए ज़्यादा कम होते हैं, क्यों? कि इसकी मेन रीज़न है फेक डॉक्यूमेंटेशन। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता और पैसे भी पे कर देते हैं, और जो कुछ फेक इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो फ्रॉडुलेंट कर रहा है, वो गाइड करता है पैसे बनाने के लिए, फीस लेने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे एक्शंस, ऐसे स्टेप्स मत लें जिनमें आपका लॉस भी है और
एक आपकी बहुत गंदी पब्लिसिटी होती है, रेपुटेशन ख़राब होती है, अपनी कंट्री का नाम ख़राब होता है। और स्टूडेंट्स बहुत से आते हैं यहाँ पर सिर्फ़ पढ़ाई करने, और हम देखते हैं कि क्या होता है कि वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट करते हैं। अभी उनका टेन्योर 2 इयर्स टाइम पीरियड स्टडीज़ के जैसे है, तो वो डिफरेंट क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्टडी नहीं करते, राइट अवे मुख्तलिफ तरीकों से कैश पर जॉब पकड़ लेते हैं। आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पैसे की वजह से आप अपने आप को खराब नहीं करें। व्यूअर्स, हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर। Still throwing away money on rent? What if you could own your home instead? On Saturday, September 20th, I'm holding a free first-time homebuyers event right here at my office. You don't want to miss this. There's going to be refreshments, a fun photo shoot opportunity, and most importantly, the answers to all your home buying questions. A mortgage agent will be joining us to guide you through how to get qualified, different financing options, and how to start your home buying journey with confidence. So if you're ready to take that first step, stop renting, start owning. Your first home is just a seminar away, and I will see you there. Welcome to High Design Homes. From Winnipeg to Toronto, we're proud to introduce our world-class interior design solutions to our brand new Mississauga location. Our marble decor sheets transform walls and bathrooms with elegance in every detail. Waterproof, heat-proof, and scratch-resistant, they combine timeless luxury with everyday durability. Explore our WPC louvers and acoustic panels designed to add depth, texture, and sound comfort to any space. Available in a wide variety of modern finishes. Complete your space with luxe home decor, mirrors, accents, and accessories that bring timeless design and a modern touch. We also specialize in nanostone, artificial gardens, wallpapers, 3D partitions, backsplashes, LED profiles, customized mandirs, HD stone, and modern fireplaces. From statement walls to sacred spaces, High Design Homes is your destination for style, durability, and luxury that lasts. Visit us at Unit number 7, 1195 Myerside Drive, Mississauga. High Design Homes, curated luxury, inspired interiors. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. I see myself in 5 to 10 years. I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
Still throwing away money on rent? What if you could own your home instead? On Saturday, September 20th, I'm holding a free first-time homebuyers event right here at my office. You don't want to miss this. There's going to be refreshments, a fun photo shoot opportunity, and most importantly, the answers to all your home buying questions. A mortgage agent will be joining us to guide you through how to get qualified, different financing options, and how to start your home buying journey with confidence. So if you're ready to take that first step, stop renting, start owning. Your first home is just a seminar away, and I will see you there. Welcome to High Design Homes. From Winnipeg to Toronto, we're proud to introduce our world-class interior design solutions to a brand new Mississauga location. Our marble decor sheets transform walls and bathrooms with elegance in every detail. Waterproof, heat-proof, and scratch-resistant, they combine timeless luxury with everyday durability. Explore our WPC louvers and acoustic panels designed to add depth, texture, and sound comfort to any space. Available in a wide variety of modern finishes. Complete your space with luxe home decor, mirrors, accents, and accessories that bring timeless design and a modern touch. We also specialize in nanostone, artificial gardens, wallpapers, 3D partitions, backsplashes, LED profiles, customized mandirs, HD stone, and modern fireplaces. From statement walls to sacred spaces, High Design Homes is your destination for style, durability, and luxury that lasts. Visit us at Unit number 7, 1195 Myerside Drive, Mississauga. High Design Homes, curated luxury, inspired interiors. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do वेलकम बैक व्यूअर्स फ्रॉम द ब्रेक। और हम एक शॉर्ट ब्रेक पे थे और बात चल रही थी हमारी इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन के सिलसिले में जो मैंने आपको बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशंस दी हैं वो ये कि फेक फ्रॉडलेंट का जितने भी हमारे इमिग्रेशन में कंसल्टेंट्स हैं जो कि हैं नहीं, लेकिन दे आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, और कुछ लोग हैं भी तो वो यूज़ कर रहे हैं ऐसी टेक्निक्स जिसके थ्रू पैसे जो है वो अर्न करें, एक्स्ट्रा मनी जो है वो करें। दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल और आपको इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको जो बताया कि स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों को ताकि जल्दी-जल्दी जो टेन्योर है उनका वो ख़त्म हो जाए स्टडी का। तो देखें, जिस तरह से आपने एडमिशन लिया, स्कूल्स वो एडमिशन्स में आपको फ़ी चार्ज करते हैं पर ईयर की 12,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उस फ़ी का जो है वो टाइम पीरियड आपने बताया है कि कॉलेज में आपने
सर्टिफिकेशन करनी है, डिग्री लेनी है, जो भी करना है, अकॉर्डिंग टू दैट फीस होती है। नॉर्मली एक मैंने आपको एग्जांपल दी है 12,000, ठीक है, पर एनम। तो अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 24,000 देने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने वो 2 साल लाज़मी मुकम्मल करने, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, आप यहाँ पर जॉब करने नहीं आए, सिर्फ़ आपको 20 आवर्स शुरू में अलाउ होते हैं एज़ अ स्टूडेंट। लोग क्या करते हैं कि कैश जॉब भी ले लेते हैं, मतलब डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, ठीक है आप करो, लेकिन फेक तरीके से नहीं करो। वर्क परमिट बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं कि जो अभी नहीं होती हमारी उसकी कैटेगरी में, उसके एक्सपीरियंस में, वो वर्क परमिट के लिए आ जाते हैं, जबकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता। फिर वो इधर-उधर गुम हो जाते हैं कहीं पे भी, और इल्लीगल तरीके से यहाँ पे रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं। अब रेफ्यूजी जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि आपकी कंट्री में आपको सुकून से मतलब रहने नहीं दिया जा रहा। बेसिक रेफ्यूजी का ये होता है कि आप अपनी कंट्री में किसी तशद्दुद का शिकार हैं, रिलीजन की बेस पे, जेंडर की बेस पे, या फिर आपको कल्चर या आपकी जो कलर है उसकी डिस्क्रिमिनेशन है, यानी उस पर तज़ाद है, तो वो रेफ्यूजी यहाँ पर स्टे ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आते किसी और बेस पे हैं और रेफ्यूजी में चले जाते हैं, ठीक है। अब रेफ्यूजी में क्या है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव योरसेल्फ। वो भी क्या होता है कि कुछ लोग अपना जेंडर मेल फीमेल नहीं है, उनका थर्ड जेंडर है, दे आर ट्रांसजेंडर्स, वो नहीं होते, बन जाते हैं कि जी उनकी कंट्री में उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। उसके लिए भी हमारे जो फेक कंसल्टेंट्स हैं आपको प्रोटेक्शन देना शुरू करते हैं कि जी आप ये बना लो, वो बना लो। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप यहाँ पर कुछ अरसे के लिए तो वर्क परमिट लेकर काम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब प्रूफ होता है कि डॉक्यूमेंट्स आर फेक, आपको वापस जाना पड़ता है। तो आप बताएं कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी और भी तरीके हैं, डिफरेंट स्टेट्स में चले जाते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस में चले जाते हैं, वहाँ से जाकर चाहते हैं कि हमारी इमिग्रेशन पीआर कार्ड जल्दी मिल जाए। अब पीआर कार्ड देखें कोई मैजिक नहीं है, हर चीज़ का अप्रूवल होगा, चेकिंग होगी, वेरिफिकेशंस होंगी, और जहाँ पता चलता है सब कुछ ख़त्म, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स अ स्ट्रेस। अच्छा, घर वालों से भी दूर होते हैं, अपने लव्ड वन से, कोई अपनी वाइफ से दूर है, कोई अपने हस्बैंड से दूर है, कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लीज़ फॉलो कीजिए लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी ये है कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो है उसको देखना है, ठीक है, विच इज़ www.canada.ca/immigration, www.canada.ca/immigration। फिर उसके बाद पेमेंट, वही मैंने जैसे पहले कहा कि पोर्टल्स यूज़ करने हैं आपने, ठीक है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पोर्टल्स हैं। फीस ऑनलाइन पे करनी है वहाँ। अपनी जितनी रसीदें हैं उनकी कॉपीज़ रखिए, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स की, ईमेल कम्युनिकेशन की, टेलीफोनिक, टेक्स्ट कम्युनिकेशन की, हर चीज़ का आपने रिकॉर्ड रखना है, उसकी कॉपीज़ अपनी फ़ाइल में रखिए। रिटेनर साइन करने से पहले, यानी जो चीज़ आप साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट, उसको कंप्लीट थॉरली पढ़ें कि क्या सब कुछ वही है जो आपको बताया गया है, या ऐसा कुछ है जो कि उसमें नहीं बताया गया था और आप साइन कर रहे हैं। तो आंखें खोलकर हर चीज़ को प्रॉपरली देखिए। उसके अलावा आपने जो है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप अगर एजुकेटेड हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप कोशिश कीजिए कि अपना वीज़ा अपने खुद अप्लाई करें। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग विजिटर वीज़ा समझदार होते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं जो चाहिए। पेरेंट्स वीज़ा, सुपर वीज़ा जिसको कहलाया जाता है, उसके लिए भी आसानी से अप्लाई हो सकता है। ऑनलाइन जाएँ, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कॉल कीजिए इमिग्रेशन ऑफ़िस को। उसके अलावा आप अपनी खुद पेमेंट करें और रिलैक्स रहें। जो चीज़ें चाहिए वो रियल पेपर्स, रियल डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, लेकिन किसी के हाथ अपनी, फेक कंसल्टेंट्स के हाथ अपनी पेमेंट्स को ज़ाया नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपने स्कैम्स जब हो जाते हैं तो रिपोर्ट कहाँ करना है आपने? कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी को, CBSA, और या फिर आपने रिपोर्ट करना है
CICC جو کہ ہماری گورنمنٹ کی ریگولیٹڈ جو ریگولیٹری بورڈز ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کریں. فل ڈیٹیلز وہ دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کمپلین کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پولیس میں جائیں, پولیس میں کمپلین فائل کریں. آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ بنائیں, اس کو کمپلیٹ پولیس میں جائیں, بتائیں کہ آپ کے ساتھ کس نے فراڈولنٹ کیا ہے, اس شخص کا نام, اس کا ای میل ایڈریس, اس کا ویب سائٹ, اور اپنی تمام ڈاکومنٹیشن جو آپ نے سپورٹ اس کی سبمٹ کی تھی وہ سب کے سب آپ جو ہے اس میں سبمٹ کریں. بہت خوبصورت کنٹری ہے کینیڈا. مت سوچئے کہ آپ نہیں آ سکتے, آپ ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں, لیکن پراپر ریسورسز, پراپر سرچ کے بعد آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. دس واز ریئلی اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ میں کافی عرصے سے چاہتی بھی تھی کہ اپنے ویورز کو اس کی انفارمیشن دوں. آپ سب کو ویلکم ٹو کینیڈا, اور جو چیزیں بتائیں ہیں ذہن میں رکھیں, اور ہمارا شو جو ہے ریسٹ آف دا ہاف میں نے آپ کو جتنی پریکاشنز بتائی ہیں اس کو فالو کریں, اور اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. نصرت شفیع کو بھی بہت سی دعائیں دیں. تھینک یو سو مچ. اور ہمارا شو اختتام کو پہنچتا ہے. ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.